दोस्तों, आज हम दशाश्वमेध घाट पर स्थित म्यूजियम में जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे मानसिंह वेधशाला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें टिकट खरीदना होगा। यहाँ पे टिकट लेने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन 25 रुपीज लगते हैं और यदि ऑनलाइन लेते हैं तो 20 रुपीज देना पड़ेगा। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आपको आधार कार्ड ले जाना होगा। तो आइए एंट्री करते हैं। टच मत करो बेटा, आगे आओ। अरे सटो मत। पकड़ो उसको। दक्षिण से यहाँ पे एक 3D शो होता है जहाँ पे यहाँ काशी के बारे में बताते हैं। यहाँ पे 3D गॉगल्स नहीं दिए जाते। अगर आप 3D गॉगल्स मांगते हैं तो सब बोलते हैं कि 3D गॉगल्स खराब है। आगे चलने के बाद हमें बनारसी पान भंडार दिखेगा, जो कि देखने पर एकदम रियल लगती है। दोस्तों, इस म्यूजियम का सबसे स्पेशल शो है गंगा अवतरण लेजर लाइट शो, जो कि 15 मिनट का होता है। इसे हम यहाँ आराम से बैठ के देख सकते हैं। तो मैं आपको पूरा शो दिखाऊंगी। गंगा केवल नदी नहीं है, आस्था की अविरल तरल धारा है। गंगा विश्वासों की वाणी, संस्कृतियों की सरता है। गंगा किस्सों, कहानियों, कथाओं की गर्भनद, इतिहास की इतहीन अंतहीन प्रणाली है। गंगा भारत भूखंड को पोसने पालने दूध पिलाने वाली मां है। गंगा इस जीवनदायिनी मां का, गंगा मैया का जन्म कब, कहां, कैसे हुआ, जानते हैं आप? आगे बैठिए, आज हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे गंगा अवतरण के पौराणिक मिथक की कहानी। कहानी तब की है जब सारा संसार 3 लोकों में बटा और बसा हुआ था, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताललोक। उसी सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने सब सुने, यह पूरी तरह से जहां की जाएगा, भूमि राजा सगर की मानी जाएगी। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 7,001 पुत्रों और उनकी रक्षा सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने लोक में सगर का अश्व अजेय अपराजेय बढ़ता जा रहा था और स्वर्गलोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की दुविधा। उन्हें लगा कि अगर सगर का प्रभाव बढ़ता रहा तो उनका इंद्रासन भी गिर सकता था। डर कर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे।
60,000 सदर पुत्र वहां आ पहुंचे। ऋषि कपिल के पास घोड़े को बंधा देख सदर पुत्रों ने ऋषि को घेर लिया। आपकी होगी छठी, हमारा राष्ट्र चुराकर साधना का नाटक चल रहा है। कपटी सन्यासी, अपना राष्ट्र को हम ऐसे ही ले सकते हैं, किंतु अश्वमेध का अश्व बांधने वाले को दंड देना हमारा धर्म है। आप देखो, यदि कपिल ऋषि ने खोल दिया तो तपस्वी की उपाधि से तुम सब हो जाओगे। सूर्य के वंशजों को आग से डराता है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आंख न खोली तो अभी तेरा दुर्धी सर तेरे घर से अलग करता हूं। घोड़ा छोड़। उधर सदर चिंतित थे। न अश्व का कुछ पता था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। कपिल ऋषि ने आंख खोली तो सामने राजकुमार अंशुमन था। अंतर्यामी ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन टूट गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, तर्पण की होती है आवश्यकता। मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे कोप की योगाग्नि से भस्म लोगों का आसान नहीं होगा तर्पण। गंगा जल, केवल गंगा जल नहीं करेगा मुक्त बने जो भस्म हुए तेरे बंधन। गंगा, गंगा किसका नाम है ऋषिवर? स्वर्ग की संताप गंगा विष्णु के चरणों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। विष्णु के पैरों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री? मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। दानी था बड़ी पर करता था दम। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने किया है गुरु। बावन उत्तर कोना बढ़कर पहुंचे जहां था गुरु। सारे दरबारी कौमी ब्राह्मण पर हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसे कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब कौमी ब्राह्मण ने भूमि मांगनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। कौमी ब्राह्मण ने पहले ही पल में सारी पृथ्वी नाप दी। वामन ने दूसरा पल जब स्वर्ग में रखा तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। विष्णु के चरणों से निकले उस चरणामृत को ब्रह्मा ने अपने कान में बहा लिया। बलि, अब बताओ तीसरा पद कहाँ हूँ? मैं जान गया हूँ, आप ब्राह्मण हैं, स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रखिए। पवित्र किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहां पता था
दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। चंचला गंगा, यदि तुझे स्वर्ग में भंग करना है इसी दुर्वासा का ध्यान, तो तुम भूलोक में जा, वही कठिन पृथ्वी है और तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषि, गंगा है अभी अमृत, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध? भूलोक को इसे जाना पड़ेगा, किंतु ना आज ना अभी। जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी बेटी? पृथ्वीवासियों को अपने जल से धोते धोते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और न रहने पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधानी ही तो निभाना और राजधानी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गए और 7 पुष्पों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को मांगकर पृथ्वी पर लाऊंगा और उसके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे दम से प्रसन्न हैं। बताओ, क्या आशीर्वाद चाहिए? भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरतीवासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है, पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को जीतते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भगीरथ को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव शंकर को मनाए, ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके वेग को अपनी जटा में थाम ले। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जटाओं में साल दें, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। Thank you.
और नहीं भी पता नहीं कहां खो गई हो। जब पूरा 1 साल बीत गया तो भगीरथ ने शिव जी से पूछा। गंगाधर भोलेनाथ ने कहा कि गंगा उनकी जटाओं में ही भटक रही थी, पर फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। गंगा सागर जाकर सतर के पुत्रों का उद्धार किया और साथ वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परिणाम अनंत है। गंगा के 2,500 किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा की दिशा ढूंढकर उत्तरवाहिनी हो जाती है, पर अक्सर पाठ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते, संवरते, बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंगत देती है। गंगा के कारण सदियों से ये पुरबहार, हर अमीरत मंद का ये शहर है दारोमदार। अनगिनत है रस्मियां के कैसे कीजिएगा शुमार, आइए एक बार काशी, गंगा की ये है पुकार। लेजर शो के बाद अब हम और अंदर चलते हैं। अंदर जाने पर काशी की साहित्य के बारे में बताया गया है, जो कि आपको बुक पे दिखाई देगा, और इस बुक के पन्ने आप पलट सकते हैं, जो कि देखने पे बहुत ही अच्छा लगता है। I did a what history was also joined. And that's it. हटो बता। No one ever goes to lectures and this hotel. बनारस में क्या क्या है वो सब हिस्ट्री में दिखाया गया है। इस म्यूजियम में बनारस में क्या क्या अच्छी चीजें हैं। And Richard, he was this New York banker who was a Maharaja. आगे चलने पर काशी के लोक संगीत में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्रों को दिखाया गया है। टच करो, पेंटिंग चलकर आपको एक बड़ी सी स्क्रीन दिखाई देगी, जिस पर आप टच कर काशी के कला साहित्य देख पा रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पेंटिंग देख रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पेंटिंग है।
brightly painted exteriors of homes in Kashi invariably draw the attention of every visitor. इसकी खासियत ये भी है कि आप इसे हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा में सुन सकते हो। The dogs and barracks decorating the outer walls or doorways of many traditional houses. That might be a Sarok or the Sitar. They're quite different. Venus. ये देखो, So Venus and Sitar, all look very true to us, are very different. Yeah. Yeah. So basically, exactly that. It is. आगे चलने पर आपको एक बड़ा सा हॉल दिखेगा जहाँ पर आप रुक के आराम कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे खूब एंजॉय चलो खतरा है, लेकिन पापा ने बोला कि चलो जल्दी, लेट हो रहा है। आराम से चलो, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, दिखाएंगे तो। धीरे धीरे चलो। जब हम और आगे बढ़े तो हमें एक ब्लॉक वाला सेक्शन दिखाई दिया। ब्लॉक्स पे काशी के कुछ महान विभूतियों के स्ट्रक्चर बने हुए थे, जिसे यहाँ पे रखने पर उन महान विभूतियों के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है। मैंने तो मदन मोहन मालवीय के बारे में जाना। आगे चलने पर हमें काशी की कुश्ती दिखाई देती है। फिर वो ये खाने लगी। यहाँ पर हमें औषधियों के बारे में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर हम भारत की चिकित्सा पद्धति को देख सकते हैं। आगे चलने पर हमें मुक्ति धाम देखने को मिलता है, जहाँ पे बताया गया है कि काशी में हमें कैसे मुक्ति मिलती है। चलने पर हमें एक स्क्रीन पर दिया देखने को मिलता है, जिसे स्वाइप करके हम अच्छी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। चलने पर आपको एक बड़ा सा कॉरिडोर दिखाई देगा, जिससे होकर आप एक बड़े से कोर्टियार्ड में पहुंचेंगे, जहां पर आपको कई दरवाजे देखने को मिलेंगे। से हमने एंट्री की तो हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का हाल दिखाई दिया, जिसे टच करने पर वो इंस्ट्रूमेंट बजता है, परंतु उस समय वो बंद रहा था। जब हम आगे बढ़े तो हमें कठपुतली का डांस देखने को मिला, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। आप भी इसे जरूर देखिएगा। ये कौन है जो पिंक कलर का पहना है? ये कौन है जो पिंक कलर का पहना है? पपेट शो है। पहले जो पिंक कलर का पहना है? रामलीला मेघना देखो कौन है, देखो पहले सुनोगे तू राम के पीर के पीछे खड़ा होकर के उसके तर्कस में तीर भरता जा और अपने अपनों का पीछे कोई है ये नहीं, रामचंद्र की
वीडियो कितना चल रहा है। जब हम पपेट शो देखकर बाहर निकले तो ऊपर की ओर एक सीढ़ी थी जो कि बहुत खड़ी थी। जब भी आप जाइएगा उस पे सावधानी से चलिएगा। चलो इसके ऊपर क्या है? देखो सम्राट यंत्रम है। ऊपर जाए। देखो देखो। इसी से ग्रह नक्षत्र के बारे में भी पता करते हैं कि कब चंद्र ग्रहण लगेगा। आज पता चलेगा। कहाँ? ये आ जाओ, उसी से पहले आज के अंदर आ। उसी तरह बनाते हैं। हाँ हो देखो। कितना छोटा रास्ता है, इसके अंदर से जाए। नहीं अंदर से मंदिर मत जाना गुरु। क्या ऊपर क्या है? आगे बढ़ो। छत पर हमें ग्रह नक्षत्र की स्थिति को दिखाने वाले यंत्र दिखाई दिए जो कि पुराने समय में प्रयोग किए जाते थे। देखो यहाँ पे उसमें नहीं, चलो चल जा घुस जा। चलो उधर नहीं जाना बेटा। ये देखो एक एक आगे चलने पर हमें एक रास्ता दिखाई देगा जिससे होकर दशाश्वमेध घाट का एक अच्छा व्यू दिखाई देता है। चलो नीचे से जाके आप देख सकते हैं बचा के ना बेटा। घाट कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर हमने बहुत सारी फोटोग्राफी की जिसमें मेरा छोटा भाई क्यूटी भी था।